आज आपको ड्राई मिल्क से बहुत ही परफेक्ट रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे, टिप्स सारे फॉलो करेंगे तो पहली बार में आप ज़बरदस्त रसमलाई बना लेंगे। तो इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी 1 लीटर दूध लेंगे। ये कच्चा दूध है, आप उबला हुआ भी ले सकते हैं। 5 अदद सब्ज़ी इलायची लेंगे और 1 चाय का कप चीनी लेंगे, तकरीबन 130 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जी इलायची को 1-2 बार डंडे से कूट लेंगे। इससे ये थोड़ी थोड़ी खुल जाएगी और इसकी खुशबू भी अच्छी सी निकल जाएगी। और इसको पाउडर्ड फार्म में आपने बिल्कुल नहीं लेना। रसमलाई बनाने के लिए बर्तन जो है वो खुले मुंह वाला लेना है, बड़ा खुले मुंह वाला, जिसमें अच्छे से रसमलाई को फूलने की स्पेस मिले। अब जी दूध डाल दिया, इसमें इलायची डाल दी है, दूध को उबलने देना है। अच्छी तरह से ये उबल जाएगा तो फिर हमने इसमें चीनी डालनी है और हल्की आंच पर इसको पकने देना है। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। दूध अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देगा। तो बस ये जब तक पक रहा है, हमने इसको इस तरह से पास खड़े किचन में इसकी बॉल्स रेडी कर लेनी है। 1 चाय का कप जितना ड्राई मिल्क लेंगे। ड्राई मिल्क नीडो वाला मैंने लिया है, 200 ग्राम का पैकेट, और दूध 100 ग्राम लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ऑयल या घी लेना है। घी मेरे पास ये मेल्टेड है। और बेकिंग पाउडर अच्छे वाला आपने लेना है। और ये देखें, इसको खोल के अब मैं रख लेती हूँ। अच्छी तरह बंद करके रखें ना, तो बेकिंग पाउडर फ्रेश रहता है। 1 अदद अंडा इसमें जाएगा। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, और ड्राई मिल्क देखें कप भर के है, 1 टी कप है, 100 ग्राम। ठीक है, तो एक जो 200 ग्राम वाला पैकेट है ना, उससे आपकी 2 बार बन जाएगी। यहाँ पर जी 2 खाने के चम्मच भर के घी डालेंगे मेल्टेड। यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मीठा सोडा नहीं है, ये है जी बेकिंग पाउडर। आधा चाय का चम्मच यहाँ आपके सामने डाल रही हूँ। छोटा चम्मच जो होता है ना, वो आधा आपने ले लेना है। और 1 अदद अंडा डाल देंगे इसमें तोड़ के। ये अंडा बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपको लगे कि पुराना पड़ा हुआ है तो आपने पहले अलग प्याली में देख लेना, ख़राब तो नहीं है। हर चीज़ रूम टेम्परेचर वाली लेनी है, अंडा फ्रिज वाला आपने नहीं लेना। अब जी मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और मैं हाथों से इसको मिक्स करके डो रेडी करूँगी। आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं मिक्स कर रही हूँ। डो आपकी स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए, घबराना नहीं है। ये चिपचिपी होगी तो बेहतरीन बनेगी। ये देखें किस तरह से ये स्टिकी सी है। अच्छी तरह मैंने हाथों से उतार ली है। ठीक है, अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही चिपचिपी है, तब सिर्फ़ और सिर्फ 1 चाय का चम्मच ड्राई मिल्क आपने और ऐड कर लेना है मिक्स करते वक्त। हाथों पे ऑयल लगा के, ये स्टेप ज़रा जल्दी जल्दी करना है। हाथों पे ऑयल लगा के आपने जल्दी जल्दी बॉल्स बनानी है। पंखे के नीचे अगर बनाएंगे तो ये ड्राई होती जाएंगी, इसमें क्रैक्स आएंगे। इसलिए आपने कोशिश करें कि गर्मियाँ भी हैं, पंखा बंद कर दें और जल्दी जल्दी बना लें। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से बना के हाथ से ज़रा सी प्रेस कर देनी है और ये बिल्कुल फूलेंगी भी माशाल्लाह। बस आपने इसको थोड़ी सी प्रेस करना है ताकि अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएं। मैंने स्टेप्स जो हैं वो बहुत स्किप नहीं किए ताकि आपको हर स्टेप बता सकूं। और अगर आपने दूध उबला हुआ लेना है तो फिर आपने दूध कुछ देर फ्रिज में रख के उसके ऊपर की मलाई उतार देनी है, क्योंकि जब दूध के ऊपर मलाई आ जाती है और अगर हम ऐसे ही दूध को यूज़ करते हैं तो वो चिकनाहट बन जाती है। हल्का सा घी की तरह का उसमें टेक्सचर होता है। तो जब इस रसमलाई को आप ठंडा करेंगे तो मुंह में घी घी सा अच्छा फील नहीं होगा। या तो कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ लेना है, तो ऊपर से उसकी मलाई उतार लेनी है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अब जी ये देखें माशाल्लाह, आपने गिन लेनी है कि इतने में कितनी बनती हैं। ये सारी आपके सामने है। दूध तकरीबन मैंने 15 मिनट अच्छी तरह पकाया था और थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम हो गई। मैं दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही, क्योंकि रसमलाई मतलब रस मज़ेदार सा, गाढ़ा नहीं किया मैंने। अगर आप गाढ़ा करना चाहें तो वो भी मैं आपको टिप दूंगी। सबसे पहले जी फुल तेज़ आंच की हुई है और सारी रसमलाई की बॉल्स जल्दी से डाल देनी है और आँच तेज़ रखनी है। दूध बाहर गिरने लगे तो आँच लो कर देनी है और किसी कपड़े की मदद से देगची को हिलाना है, अंदर चम्मच नहीं डालना। ठीक है, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं इससे देगची को हिला रही हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से, या कोई रुमाल ले लेने हैं, दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से इसको घुमाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको आपने ऐसे करते रहना है, फ्लेम लो ज़्यादा, तो ये अच्छी सी फूलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करते जाना है। दूध गाढ़ा जो है वो करने के लिए कभी भी रसमलाई में कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करते, बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। ये मैं आपको लाजमी बता रही हूँ, खुद से ये गलती मत कीजिएगा। जब दूध ठंडा हो जाता है, जब आपकी रसमलाई बन जाती है, तो रसमलाई अलग से निकाल लें। उस ठंडे दूध के अंदर आपने जो टेट्रा पैक क्रीम होती है ना, वो ऐड करके फेंट लेनी है ज़रा, एक बार चाहे ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद फिर आपने इसमें रसमलाई डाल के ठंडी होने रख देना है। तो इस तरह से दूध गाढ़ा होता है।
आपने कॉर्नफ्लोर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। या फिर आप दूध में ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी ये पक गई थी काफ़ी ज़्यादा, ये देखें फूल गई थी, तो मैंने ये यहाँ पर डाला है कुल्फ़ा फ्लेवर, कुल्फ़ा एसेंस डाला है, ठीक है। तकरीबन 2 ड्रॉप्स जितने डालने हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए ना, फ्लेवर चाहिए, तो ये आप कुल्फ़ा एसेंस जहाँ से आपको मिले ना आप ले लें, वरना मैं उसके बिना भी बना लेती हूँ, लेकिन स्पेशली इवेंट्स वगैरह पे मैं ये लाजमी डालती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह 6 से 7 मिनट बल्कि 7 से 8 मिनट इसको हमने पकने दिया। अब इसको हमने टेस्ट कर लेना है मीठा। मैंने जो मीठा आपको बताया वो बिल्कुल माशाल्लाह से बैलेंस्ड है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आपने स्टेप पर ज़्यादा डाल लेना है। मज़ीद चीनी स्टेप पर भी डाली जा सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ये पक चुकी है। और दूध मैंने जितना को गाढ़ा इतना सा रखा है ना, वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली रखा। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं पसंद, रस की तरह पसंद है। तो अब जी सेकंड जो स्टेप है, इसको ढकना है थोड़ी देर के लिए, इस तरह से ढकना है, आधा ढक्कन देना है ताकि ये बाहर को ना गिरे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन इसको हम 10 मिनट पकाएंगे। मैंने इसको ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट पका लिया है। चैनल पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ मैंने दी हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, इससे मुझे हौसला मिलता है आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अच्छी फूल चुकी हैं। और ये वाला नीडो वाला पैकेट मैंने यूज़ किया, मैंने कहा दिखा दूँ, तो उसके बाद मैंने इसे ढक के पंखे के नीचे ठंडी कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। तो जब ये ठंडी हो जाए फिर इसको हिलाइएगा। अब मैं इसको बाउल में डाल के, ये मैं रात को बना रही थी सुबह के लिए, तो ये मैंने देखे सबसे पहले सारी, अगर वैसे ही उंडेल देंगे ना तो रसमलाई इस स्टेप पर नरम होती है, अभी फ्रिज में नहीं रखी होती तो टूट जाती है। पहले आपने बॉल्स निकाल लेनी है। अच्छा जी, बॉल्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी है। मैं इस तरह की शेप में बनाई है, कभी कभी मैं गोल भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से आपने सारी रसमलाई निकाल लेनी है और उसके बाद दूध डालना है। अच्छा ये साबुत इलायची जो है ना, ये बाद में मैं निकाल लेती हूँ, लास्ट पे इसके दाने भी बैठे होते हैं, तो मैं वो भी इसमें रसमलाई में नहीं डालती, जस्ट फ्लेवर आता है। तो 2 बर्तनों में मैंने डाल ली थी और इस तरह पिस्ता से गार्निश कर दिया था। आप जिस तरह भी मर्ज़ी इसको गार्निश कर सकते हैं। और इसको रात सारी फ्रिज में रखें और सुबह सर्व करने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले फ्रीज़र में रखें। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ठंडी ठंडी रसमलाई रेडी होगी। आप पहली बार में बेहतरीन बना सकते हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है, मैं बड़े शौक़ से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।